आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन हम संत सोमवार के तहत आज का संत कबीरदास जी की रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आज भी हम उनकी कुछ दोहे पढ़ेंगे। माया तो उनने बहुत गजब का लिखा हुआ है, इतना बढ़िया लिखा है कि समझ लो जाने उपनिषद ही दूसरे उन्होंने रख दिए पूरे। आदमी जब अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है, उसको आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको, तो फिर वो सब चीज़ें समझ जाता है। बड़े स्पष्ट तरीके से उनने सादे सरल तरीके में, जिससे लोग को कोई परेशानी हो, आम आदमी भी सीख सके, इस भाषा में हमने अपने दोहों में माया का वर्णन किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। जानो हरि को भजो मोमनी मोटी आस, हरि बिछि घाले अंतरा माया बड़ी विसास। जानो हरि को भजो मोमनी मोटी आस, हरि बिछि घाले अंतरा माया बड़ी विसास। इसका भावार्थ है कि देखने में ऐसा लगता है कि मैं, अर्थात जो साधना कर रहा है, जो पूजा पाठ कर रहा है, मालूम मैं ही अभी मंदिर में बैठा हूँ, प्रभुभक्ति में लीन हूँ, परंतु मेरे मन में माया ने विषय वासनाओं की अदम्य तृष्णा बसा रखी है। यह माया बड़ी विश्वासघातिनी है, जो इन विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डाल देती है। एक कोई अपनी इबादत गाह में भक्ति में भी बैठा हुआ है, कोई पूजा करने के लिए, तो वहाँ पर ध्यान तो लगा रहा है कि मुझे ऊपर वाले की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? यार मैंने इतने शेयर खरीदे हैं, पता नहीं आज उन शेयरों का क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। कोई कह रहा है यार मैं एक आज जो है उसका, इसने टीम बनाई एक, तो उसकी टीम सेलेक्ट हो गई, उसको करोड़ों रुपए मिल गए। कोई कहता है यार मैंने आज एक ठेका लिया हुआ, एक मैंने टेंडर डाला हुआ है, देखो आज क्या होता है, टेंडर अगर मेरे को मिल जाए तो मुझे 4-5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो बैठा हुआ मंदिर में है, प्रभु की साधना कर रहा है, लेकिन मन में क्या मांग भी क्या रहा है प्रभु से, ये प्रभु मुझे टेंडर जिता देना, मेरी टीम में लॉटरी लगवा देना, मैं ये करवा देना, मेरा ये करवा देना। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं तो माया जो है कहीं नहीं छोड़ती। आदमी जो है माया से घिरा हुआ आदमी अगर अपनी इबादत गाह में, अपने पूजा स्थल में बैठा है, वहाँ भी माया उसके मन में छाई रहती है। दूसरा है, कबीर माया मोहनी मोहे जान सुजान, मांगा भांगा ही छूटे नहीं, भरी भरी मारे मां। कबीर माया मोहनी मोहे जान सुजान, भांगा ही छूटे नहीं, भरी भरी मारे बाण। संत कबीरदास जी कहते हैं, इसका भावार्थ जो है, संत कबीरदास जी कहते हैं माया कि में ऐसा आकर्षण है कि सामान्य वस्तुओं की बात तो छोड़ो, जो बड़े बड़े ज्ञानी चतुर भी होते हैं वो भी इसके आकर्षण में सम्मोहित हुए हैं। यदि कोई जंजाल से भागकर विमुक्त होना चाहे तो असंभव है, क्योंकि यह तान तान कर मोह गुणों की वर्षा कर व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेती है। ये क्या है? माया इंसान की, जीव की जो इंद्रियों के बहाने भी उसको फंसाती है। उसको सुगंध अच्छी लगती है तो सामने एक सुगंध दे देती है, उसको कोई फल के प्रति आकर्षण है, अरे यार आम खाने, ये खाने, फला आम खाना है, डिमका आम खाना है, उसकी तरफ हो जाता है। फिर जवानी में है तो उसको फिर जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, वो देह दृष्टि देखता है, अरे वाह वाह बड़ी अच्छी आँखें हैं, बड़ा अच्छा नैन नक्श है। ये सारी चीज़ों के पीछे जो है माया उसको लगा रही है। और इसमें आप देखो, जैसे ऋषि विश्वामित्र को भी जब कहते हैं ना, उन्होंने वहाँ से मेनका भेजी, वहाँ से रंभा भेजी, कैसे नहीं ये साधु जो है अपनी साधना से, अपने तप से भटकेगा। जो देवता जिनको हम कहते हैं वो भी माया का सहारा लेते हैं। माया से उनने विश्वामित्र की तपस्या भी भंग कर दी।
जब विश्वामित्र ऋषि भी तपस्या से भंग हो सकते हैं, तो फिर बाकी जो आम विद्वान है जो हमारे पास तो अभी यहाँ पर क्या है यार, आजकल मार्केट में वाला फ़ोन आया है वो इतने का है। आजकल देख रहा हूँ घड़ी का है कि उसने रोलेक्स घड़ी पहन रखी है। जैसे एक अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, लोग कहते हैं उनने घड़ी पहनी है, जो रोलेक्स की उनकी घड़ी है वो 1.5 लाख की घड़ी पहन रखी है। एक तरफ तो भागवत की कथा पहनने कर रहे हैं और साथ में 1.5 लाख की उनकी घड़ी है। ऐसी कुछ और कथावाचक हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके अपने पर्सनल शो पर है, उसमें वो घूम रहे हैं। आप बताइए, तो माया उन लोगों तक जो ज्ञान दे रहे हैं, जिनको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, वो भी माया में फंसे पड़े हैं। तो आम इंसान की क्या बात है, आप थोड़ा सोचिए, इसको मनन कीजिए। ये तीसरा, कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खाड़, सदगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भाट। सतगुरु कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खाड़, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भाट। खाड़ मतलब गुड़। संत कबीरदास जी कहते हैं माया जो है जो गुड़ के समान मीठी होती है, और कह रहे हैं कि सदगुरु ने कृपा करके इसके जाल से विमुक्त कर दिया, अन्यथा यह तो मुझे नष्ट करके ही छोड़ती। आप देखते हो जो मक्खी होती है गुड़ में जाती है, आकर्षित होती है, कहती है मीठा खाऊंगी मीठा खाऊंगी, गुड़ में लिपटती है, और फिर गुड़ की जो लपेट है ना, गुड़ की राल जो है, फिर उसमें लिपट के वो मक्खी जो है वहीं पर मर जाती है। तो माया के आकर्षण इतने खतरनाक होते हैं। तो एक अच्छा साधक, अच्छा गुरु अगर मिल गया, जिसको आत्मा का ज्ञान है, जिसको माया के बारे में जो जानता है, तो वो आदमी जो है, वो गुरु भक्त को मुक्ति दिला सकता है। नहीं तो माया जो है जैसे गुड़ में लिपटी हुई मक्खी मर जाती है। और भी आकर्षण हैं, आदमी उनमें फंस के मरता है। आप देखो आजकल एक हत्याकांड चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि भैया ये इसको मार के मैं दूर से अपने प्रेमी के साथ रहूँगी, मज़े से ऐश करूँगी, ये करूँगी। अब देखो वहाँ पर अब जेल की हवा काटनी पड़ रही। तो ये माया के असर है, माया के में ही आदमी डूबकर अपराध करता है, माया में ही डूबकर आदमी सारे जितने क्राइम हैं जो कुछ हैं वो करता है। अगर तो प्रभु को पाना है तो इस माया से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए अच्छे गुरु की तलाश करनी होगी। ऐसा गुरु नहीं कि जो रोलेक्स की घड़ी पहन रहा हो, जो जिसका अपना पर्सनल चोपर हो, ऐसा गुरु खुद ही माया में गिरा हुआ है, वो आपको क्या हुआ रहेगा, है ना। आइए अंतिम आज का, कबीर माया मोहनी सब जग घाल्या घान, कबीर कोई एक जन उबरे जिन तोड़ी कुल की कान, कबीर माया मोहनी सब जग घाल्या घान, कोई एक जन उबरे जिन तोड़ी कुल की कान। इसका भावार्थ है कि संत कबीरदास जी कहते हैं माया इतनी आकर्षक है कि जिसने अपने एक गहरे बर्तन, घानी यहाँ पर कह रहे हैं, अपने एक गहरे बर्तन में, एक घानी में पूरे जगत को डाल रखा है। एक आदि बिरले लोग होते हैं जिसने संसार की स्वाभाविक परंपरा का परित्याग किया हो, जो इसके जाल से बच पाते हैं। पूरा ही जो जगत है, जो आभासी संसार है, ये माया का रचा हुआ ही खेल है। और आदमी जब बाहर माया, जब इंद्रियों के द्वारा चलता है, क्योंकि माया जो है इंद्रियों को अपने वश में कर लेती हैं, फिर इंद्रियों के वशीभूत मन हो जाता है। फिर सुगंध के प्रति, वाणी के प्रति, मोह के प्रति, रूप के प्रति, स्वाद के प्रति, इनके प्रति आसक्त हुआ मनुष्य माया के जाल में फंसता है। माया उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, और उसके बाद वो आदमी भटक जाता है। अपना जो जीवन मिला होता है, मनुष्य का एक दुर्लभ जीवन कहते हैं। जीव को तो कम से कम चेतना नहीं है, उसको कब मर रहा हूँ कब जी रहा हूँ आभास नहीं होता है, लेकिन मनुष्य को बिरला बना रखा है। मनुष्य को इसलिए बना रखा है ताकि वो एक आत्मिक ज्ञान प्राप्त करे,
आत्मज्ञान की उसको प्राप्ति हो, जो बाह्य जगत का ज्ञान है उसमें फंस के अपना जीवन बर्बाद न कर ले। तो वही जो आदमी होता है जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जो इस चक्र को समझ जाता है माया की, कि वो जब पता लग रहा है कि यार ये पूरा ही जो जगत है मेरे होते ही तो है, मैं रहूँ तभी तो जगत दिख रहा है, मैं खत्म तो जगत खत्म, उसी दिन जगत खत्म, उसके लिए तो जगत तभी तक है। तो आदमी के अस्तित्व से ही जब वो भौतिक स्तर पर रह रहा है तभी तक जगत है, नहीं तो नहीं। अब बड़े बड़े ज्ञानी संत कहते हैं कि अपने आप को एक आकार कर लो, जब कहते हैं मिट्टी मिट्टी सी मिल गई, मिट्टी मिट्टी सी मिल गई, जैसे घड़ा समझ रहा वो मिट्टी है, वहाँ पर नहीं समझ रहा कि घड़ा अलग है, उन्होंने कहा मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। ऐसे ही जब प्राणी को पता लग गया यार मैं भी मिट्टी हूँ, जब पूरे देह का आभास हो गया मिटना मेरा असंभव है, मेरे अंदर कुछ अलग चीज़ है, उसको जगाना है। जब उसको जगा लिया तो आदमी संसार के चक्र से निकल जाता है। तो आज के थे तो एक बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ।